राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सफला एकादशी की। सफला एकादशी करने से क्या पुण्य फल मिलता है और ये व्रत हमें कब करना है और कब व्रत का पारण करना है, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। सफला एकादशी करने से हमें क्या पुण्य फल मिलता है और ये एकादशी कब आती है, तो ये सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सफला एकादशी में सबसे पहले तो हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर चौकी को तैयार कर लेना है। तो देखिए, जिस जगह पर हम चौकी लगाएंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे और पीले रंग का हमें आसन देना है, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। और देखिए, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ एकादशी की वीडियो में हमें चावल का यूज़ नहीं करना होता है। उस दिन हमें सिर्फ तिल का यूज़ करना होता है, या फिर आप फूलों का यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़े से तिल का आसन देते हुए मैंने श्री हरि विष्णु की फ़ोटो को विराजमान कर लिया है। आपके पास श्री हरि विष्णु का जो भी स्वरूप है, फ़ोटो मूर्ति जो भी आपके पास है, उसको विराजमान करके आप पूजा कर लें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की आप सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को पूजा में ज़रूर से बिठाएं। और लड्डू गोपाल जी को भी श्री हरि विष्णु का ही रूप माना गया है, तो आप लड्डू गोपाल जी की भी पूजा इस दिन कर सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं और गाय भी आपने रखी हुई है तो गाय की पूजा इस दिन जरूर से करें। तो गणेश जी को पूजा में जरूर से बिठाएं, क्योंकि इनके बिना हमारा कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। देखिए, सभी को मैंने चौकी पर विराजमान कर लिया है और भाव स्वरूप हम सभी को स्नान करा देंगे। लड्डू गोपाल जी को मैंने पहले ही गर्म पानी से स्नान करा दिया है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और गर्म कपड़े पहनाकर लड्डू गोपाल जी को मैंने पूजा में विराजमान कर लिया है। और वस्त्र के रूप में हम जनेऊ पहनाएंगे, कलावा पहनाएंगे। और अगर आपके पास तुलसी माला है तो श्री हरि विष्णु को तुलसी माला जरूर से समर्पित करें। और गाय को हम चुनरी ओढ़ा देंगे। देखिए, सबसे पहले हम पूजा में दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। और अभी हम सभी को तिलक करेंगे। सबसे पहले हम चंदन से तिलक करेंगे, क्योंकि पीले चंदन से तिलक करेंगे। पीला चंदन श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है, तो सभी को हम तिलक लगा देंगे। और साथ साथ हम दिए का भी पूजन करते रहेंगे, क्योंकि दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है। जिस तरह से हम किसी फोटो मूर्ति की पूजा करते हैं तो दिए की भी वैसे ही पूजा करते हैं। तो दिए को भी हम तिलक लगाकर पूजा कर लेंगे। देखिए, सभी को हम तिलक कर देंगे। सबसे पहले हम चंदन से, रोली से और तिल से सभी को हम तिलक कर देंगे। इस तरह से हमने सभी को तिलक कर दिया है। आज के दिन चावल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, तिल का यूज़ करना है। मैं अपनी एकादशी की सभी वीडियो में आप लोगों के साथ ये बात शेयर करती हूँ। तिलक करने के बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। हो सके तो आज के दिन पीले फूलों का यूज़ करें। अगर फूल ना मिले तो कोई भी रंग के फूल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर पीले रंग के फूल ना मिले तो किसी भी कलर के फूल आप पूजा में यूज़ कर सकते हैं। अगर फूल ना मिले तो बगैर फूलों के भी आप ये पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जो पूजा कर रहे हैं भक्त के भाव देखते हैं। तो आप जैसे भी आपके पास जो सुविधा है उससे आप पूजा करें। और देखिए, आज के दिन श्री हरि विष्णु को तुलसी जरूर से समर्पित करें। अगर या तुलसी माला या तुलसी पत्ते। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि एकादशी के दिन तुलसी पत्ते हमें नहीं तोड़ने हैं, एक दिन पहले से ही तोड़ कर रख लें। और एकादशी और द्वादशी के दिन हमें तुलसी पत्ते नहीं तोड़ने होते हैं। तो इस पूजा में आज के दिन हमें गुड़ का भोग समर्पित करना होता है। और श्री हरि विष्णु को हम तुलसी पत्ता लगाकर ही भोग समर्पित करेंगे। गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि उनके भोग में तुलसी पत्ता नहीं रखा जाता है। तो गुड़ का भोग आज के दिन विशेष होता है, तो गुड़ का भोग हम लगा देंगे। और अगर आपके पास कोई ऋतुफल है तो ऋतुफल का भोग आप ज़रूर से लगाएं। और आज के दिन हम, अगर आप गाय की पूजा कर रहे हैं तो गाय के लिए गुड़ जरूर से निकालें। सभी को हमने भोग समर्पित कर दिया है। भोग समर्पित करने के बाद हम धूप दिखाएंगे। धूप से पूजा का माहौल सुगंधित होता है। अगर आपके पास इत्र है तो इत्र भी भगवान जी को जरूर से लगाएं, क्योंकि भगवान को इत्र बहुत अधिक प्रिय है। तो इस तरह से हमने धूप दीप लगाकर पूजा कर ली है। और पूजा में दक्षिणा जरूर से रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो दक्षिणा जितनी भी आप में सामर्थ्य है उतनी दक्षिणा निकालें। इस तरह से पूजा करने के बाद थोड़े से हाथ में पुष्प और तिल लेकर हम कथा सुनेंगे, क्योंकि खाली हाथ कोई भी कथा नहीं सुनी जाती है। तो मैंने पुष्प और थोड़े से तिल ले लिए हैं। आप खाली पुष्प लेकर या खाली तिल लेकर भी कथा सुन सकते हैं। और एक जल का लोटा हम पास में रख लेंगे।
क्योंकि जल का लोटा भी हमारे पास होना चाहिए। और इस तरह से मैंने जल का लोटा रख लिया है और हाथ में मैंने तिल और पुष्प ले लिए हैं। अब हम एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। अगर आपको कथा आती है तो आप खुद से पढ़ लें। अगर आप कथा नहीं जानते तो आप फ़ोन में चलाकर भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने का भी हमें उतना ही फल मिलता है जितना हमें कथा पढ़ने से मिलता है। उसके बाद हमें जो फूल और तिल लिए हैं हम भगवान विष्णु को और श्री गणेश जी को समर्पित कर देंगे, लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर देंगे और बाकी के तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। कथा सुनने के बाद हम दीपक जलाकर आरती करेंगे। आप उसी दीपक से भी आरती कर सकते हैं जो दीपक आपने पहले ही जलाया है पूजा में। अगर आप अलग से दीपक जलाकर आरती करना चाहते हैं तो अलग से दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं। आप कपूर आरती भी इस दिन कर सकते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे, लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप 5 बार या 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर भी इसको ही आरती का स्वरूप माना जाता है। तो ऐसे भी आप आरती कर सकते हैं या फिर आप फ़ोन में आरती चलाकर आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। हाथ जोड़कर भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान जी से हम प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी एकादशी की पूजा संपन्न हो जाती है। पूजा संपन्न होने के बाद जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है आप परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। और जो गाय के लिए हमने प्रसाद गुड़ निकाला है उसको आप गाय को खिला सकते हैं। अगर गाय ना मिले तो आप ही ये गुड़ चींटियों को खिला सकते हैं, पक्षियों को डाल सकते हैं। और जो जल का लोटा हमने रखा है इसको आप सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। तो ये पूजा हमें सुबह के समय करनी होती है तो सुबह के समय हम सूर्य देव को ही इसका अर्घ देंगे। शाम के समय में भी आपको सूर्य नारायण के आगे दीपक जलाना है और जो भी फल का भोग या फिर दूध चाय आप लेते हैं भगवान जी को उसका भोग जरूर से लगाएं। और हो सके तो वैसे तो इस दिन रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो आप 5 या 7 भजन फ़ोन में चलाकर भी सुन सकते हैं। इससे भी आपको रात्रि जागरण का फल प्राप्त होगा। तो अभी बात कर लेते हैं ये व्रत हमें कब करना होता है। ये व्रत हमें पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को करना होता है और इस व्रत को हम 26 तारीख को यानी 26 दिसंबर को करेंगे और 27 दिसंबर को हमें व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण करने का समय 6 बजे से 10 बजे तक का रहेगा। पारण के लिए बहुत अधिक समय मिल रहा है अब की बार एकादशी में। तो फ्रेंड्स, एकादशी व्रत की पूजन विधि आपको ये कैसी लगी? अगर आपके लिए वीडियो ज़रा बहुत यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय तुलसी माता।